नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। अगर आप 2024 के अंतर्गत अपने घर पर एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने वाले हैं 3 किलोवाट तक का, तो ऐसे में सवाल ये है कि आज की डेट के अंतर्गत आपके इस 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की कॉस्टिंग क्या पड़ने वाली है। क्योंकि कोई भी सोलर सिस्टम होता है उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स का यूज होता है और हर कंपोनेंट का अलग अलग प्राइस होता है। इसके साथ ही उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस और बीओएस के खर्चे, मतलब बहुत सारे खर्चे आपको इसमें करने पड़ते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानेंगे कि एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सा कंपोनेंट्स लगता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आती हैं, उनका प्राइस क्या रहने वाला है, ओवरऑल कितने यूनिट की जनरेशन होगी और इस सिस्टम से आप क्या क्या लोड चला पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिलने वाली है। तो अगर सिस्टम लगवाने वाले हैं तो मिस मत करिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको किसी दूसरे वीडियोस में नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, अगर आप कानपुर या इसके आसपास कहीं निवास करते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं अपने लिए ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के लिए। आपको कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। एक सोलर सिस्टम के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरीज आती हैं। पर सोलर पैनल का अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर हमें डिफरेंट वैरायटीज और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाती हैं। अगर सोलर पैनल की कुछ प्रमुख टेक्नोलॉजीज की बात करें तो उसमें पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, हाफ कट, बाईफेशियल, मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल, एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी और एचजेटी जैसी टेक्नोलॉजी आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप बिल्कुल सिस्टम की कॉस्टिंग बिल्कुल कम रखना चाहते हैं पर उस कॉस्टिंग के साथ आपके आउटपुट पर भी बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है, तो एक बार जान लेते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनमें आपको कितना आउटपुट मिलेगा। अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की तरफ जाएंगे, 1 किलोवाट की तरफ बात करें, तो वहां पर आपको 4 से 4.5 यूनिट की जनरेशन देखने को मिलेगी और करीब 17 से 18 रुपए पर वाट के हिसाब से प्राइसेस मिलेगा। दूसरी पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो है मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल की। अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको करीब 4.5 से 5 यूनिट तक की पर डे की पर किलोवाट जनरेशन देखने को मिलेगी और इसका प्राइस आपको 20 से 21 रुपए पर वाट के हिसाब से पड़ेगा जाके। पर अगर आप एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको इसका प्राइस करीब 22 से 23 रुपए मिलेगा जाके, और ये आपको 5+ यूनिट का जनरेशन करके देगा जाके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सबसे बेस्ट सोलर सिस्टम चाहते हैं 2024 के अंतर्गत, तो आप जा सकते हैं एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल के अंतर्गत। मार्केट में आपको जो सोलर पैनल्स मिलते हैं इनमें अलग से कुछ लोग जीएसटी चार्ज करते हैं, पर जो मैं आपको ये प्राइसेस बता रहा हूँ ये जीएसटी इंक्लूडेड प्राइसेस हैं। तो अगर आपको कोई 24 या 25 रुपए सोलर पैनल सेल कर रहा है तो आप उससे मत लीजिएगा, क्योंकि वो आपको ओवर प्राइस सोलर पैनल देने का काम कर रहा है। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम में लगने वाले दूसरे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स की, जिसको हम लोग इन्वर्टर कहते हैं या सोलर इन्वर्टर या सोलर पीसीयू के नाम से भी जानते हैं। मार्केट में आपको सोलर पीसीयूज 2 टेक्नोलॉजीज में देखने को मिलते हैं, एक पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी और एक एमपीपीटी टेक्नोलॉजी। बेसिकली अगर हम इन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये चार्ज कंट्रोलर की टेक्नोलॉजी होती है, ये इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी नहीं होती है। तो कई लोग आपको बता देते हैं कि आप एमपीपीटी इन्वर्टर लीजिए, पर उस एमपीपीटी इन्वर्टर के अंदर जो चार्ज कंट्रोलर लगा है वो एमपीपीटी है, ना कि आपका इन्वर्टर एमपीपीटी है। वही सेम चीज पीडब्ल्यूएम के साथ है। पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर अब पुराने जमाने की बात हो चुकी है। तो अगर आपका बजट ठीक ठाक है और आप एक अच्छा सिस्टम चाहते हैं तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन रहती है कि आप एमपीपीटी सिस्टम्स की तरफ ही जाएं। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में आपको जो इन्वर्टर देखने को मिलेगा वो 3 केवीए का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के इन्वर्टर मिलेंगे, एक ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर और एक ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर। अगर आपके बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं, जहां पर आप अगर 3 केवीए का ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर लगाएंगे तो इस इन्वर्टर के ऊपर आप पूरे 3000 वाट का लोड चलाने की कैपेसिटी पा लेंगे। पर वहीं अगर आप ट्रांसफार्मर इन्वर्टर की तरफ जाते हैं तो इसमें जो पावर फैक्टर है वो 0.8 का होता है, जिसकी वजह से 3 केवीए के इन्वर्टर पर आप मात्र 2 किलोवाट तक का लोड चला पाएंगे। तो अगर आपका एसी और 1.5 या 2 एचपी तक के समरसेबल जैसे लोड नहीं है तो आप डेफिनेटली इस 3 केवीए के सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। 3 केवीए का एमपीपीटी मॉडल्स में आपको एप्रो का, यूटीएल का, माइक्रोटेक का, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली कोई कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा इन्वर्टर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सबके कंपनी के इन्वर्टर आपको अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर फीचर्स के साथ मिलेंगे, सिमिलर पैनल सपोर्ट के साथ मिलेंगे। ये हो सकता है किसी के अंदर आपके 2 किलोवाट के पैनल का सपोर्ट होगा तो किसी के अंदर 3 किलोवाट के पैनल का सपोर्ट होगा। पर अगर आप एक 3 केवीए का सिस्टम लगा रहे हैं, 2000 वाट के लोड लिफ्टिंग के साथ लगा रहे हैं और वो 24 वोल्ट का सिस्टम है, तो आप 2 किलोवाट के पैनल को भी एक स्पेसिफिक पैनल मान सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी प्रॉपर बैटरियां भी चार्ज होती रहेंगी और आप जो दिन का आपका 500, 600 या 700 वाट तक का लोड है
वो भी आपका इस पर चलता रहेगा। इन्वर्टर की कॉस्टिंग हमारी करीब 18 से 20,000 रुपए की आएगी अगर हम 3 kVA इन्वर्टर ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं। और अगर ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं, जो इंडिया में मोस्टली मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के साथ बोलूंगा मैं कि वो चाइना का बना हुआ माल है, बस इंडिया में टैग लग के बिकता है, उसकी कीमत आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और वारंटी गारंटी में उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ये रोज का काम है। इस वजह से आप ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर तभी खरीदें जब आपको लगे कि हाँ, इस पर आपको प्रॉपर सर्विस मिल पाएंगी, अन्यथा आप ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के साथ ही जाएं। अब बात करते हैं तीसरे मेन कंपोनेंट्स की, वो है इन्वर्टर में लगने वाली बैटरियां। आप कुछ लोग सजेस्ट कर देते हैं कि आप अपने सोलर इन्वर्टर के अंदर भी इन्वर्टर की बैटरियां लगा सकते हैं, पर मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई करता हूं। उसका रीजन ये है क्योंकि सोलर की बैटरी और इन्वर्टर की बैटरी में कुछ खास फर्क नहीं होता है, पर जिस पावर से वो चार्ज होती हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर कोई बैटरी 10 एम्पियर से चार्ज हो रही है तो उसको चार्ज होने में करीब 8 से 10 या 12 घंटे लगते हैं, पर सनलाइट हमारी सिर्फ 6 से 8 घंटे के ड्यूरेशन के लिए ही अवेलेबल है। तो ऐसे में हमें ज्यादा चार्जिंग एम्पियर से चार्ज करने वाली बैटरी चाहिए, और वो आपको देखने को मिलती है इन्वर्टर की बैटरी में नहीं, वो सोलर की बैटरी के अंतर्गत। तो आपसे कोई कुछ भी कहे कि आप इन्वर्टर की बैटरी अपने सोलर सिस्टम में लगा लीजिए, ऐसा कभी मत करिएगा, वरना आप एक दिन के अंतर्गत अपनी उस बैटरी को फुल चार्ज नहीं कर पाएंगे। अन्यथा आपको नंबर ऑफ सोलर पैनल्स की क्वांटिटी ज्यादा करनी पड़ेगी। इनमें से दो काम आपको करने पड़ेंगे। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली सिस्टम चाह रहे हैं तो आप इन्वर्टर बैटरी की जगह सोलर बैटरी की तरफ ही जाएं। तो ये तो 3 मेन कंपोनेंट हो गए। अब इनके प्राइसेस को एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले सोलर पैनल का प्राइस, तो 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग रहा है 22 रुपए पर वाट के हिसाब से। 2000 वाट का पैनल आपको करीब 44,000 रुपए का पड़ेगा जाके। 18 से 20,000 रुपए का आपका एक 3 kVA का MPPT इन्वर्टर मिल जाएगा। और वही नंबर ऑफ बैटरीज की बात करें तो 24 वोल्ट का सिस्टम है, तो यहाँ पर आपको 2 बैटरी लगानी पड़ेंगी। अच्छे से अच्छी कंपनी की भी बैटरी की तरफ जाएंगे तो आपको 12,500 से लेकर 13,000 रुपए तक ये बैटरियां मिल जाएंगी। तो ये तो वो कॉस्ट हो गई जिस कॉस्ट आपको इन 3 मेन कंपोनेंट्स की देनी है। पर इसके अलावा भी एक मेजर कॉस्टिंग आपको करनी पड़ती है, जो एक्सपेंस करना पड़ता है, वो है आपका BOS मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम का खर्चा। इसके अंदर आपका स्ट्रक्चर, वायर, MC4 कनेक्टर, ACDB बॉक्स, DCDB बॉक्स, अर्थिंग, LA, फास्टनर और इंस्टॉलेशन टीम का खर्चा, ये सब कुछ आता है। ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप जैसे हमारे यहाँ से मान लीजिए सोलर सिस्टम ले रहे हैं तो हर एक कंपोनेंट्स आप हमसे अलग अलग ले सकते हैं, उनका अलग अलग प्राइस आपको पेड करना पड़ेगा। और उसके बाद एक अलग से इंस्टॉलर टीम आपको मिलेगी जिसका खर्चा आपको अलग से देना होगा, जो 2 या 3 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको चार्ज करेंगी। और या दूसरा ऑप्शन आप अपना सकते हैं कि आप जो इंस्टॉलर टीम है उससे ही BOS का पूरा जो खर्चा है वो ले सकते हैं। वो मतलब आपका स्ट्रक्चर, वायर, जो भी सिस्टम लगता है वो अपना सेल्फ से लेकर आएंगे, अच्छी कंपनी का जो आप कहेंगे उस कंपनी का वो लेकर आएंगे। और उनके जो प्राइसेस होते हैं वो पर वाट के हिसाब से फिक्स होते हैं। 8 से 10 रुपए पर वाट के हिसाब से ये इंस्टॉलर टीम आपसे चार्ज करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं, मतलब 2000 वाट का पैनल लगवा रहे हैं, तो अगर 10 रुपए के हिसाब से भी जोड़ते हैं तो करीब 20,000 रुपए का ये इंस्टॉलर टीम का खर्चा आता है। इसके अंतर्गत ये आपका स्ट्रक्चर, पैनल जो भी है सब चढ़ाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, स्ट्रक्चर के आपको फिक्स करते हैं, उसके बाद वायरिंग के कनेक्शंस देते हैं, मतलब आपका सिस्टम आपको स्टार्ट करके देते हैं। तो इतना सब खर्च करने के बाद आपका ये सिस्टम एक तैयार होता है। तो यहाँ पर इन 3 सिस्टम की कॉस्टिंग के साथ जब हम इस 20,000 रुपए की कॉस्टिंग को और जोड़ लेते हैं तो जो ये रुपए निकल कर आते हैं, यही है आपके एक 3 kVA सोलर सिस्टम को लगवाने का आज की डेट का खर्च। और दोस्तों आपका ये सिस्टम आपको पर डे 8 से 10 यूनिट तक की जनरेशन एक अच्छे सनी डे पे करके दे देने वाला है। पर अगर बात सर्दियों या बरसात की करते हैं तो वहां पर आपको जनरेशन में बहुत ज्यादा कमी भी देखने को मिल सकती है। तो कई लोग बोलते हैं कि आपने 8 से 10 यूनिट बोला था, अब बरसात के मौसम में ये 3 से 4 यूनिट बना रहा है। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर, आप बहुत लोग समझते भी हैं और कुछ लोग नहीं समझते, तो मैं उनके लिए बता दूं कि जो भी सोलर पैनल हैं वो हमारे सनलाइट से या रेडिएशन से या फोटॉन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और जब सनलाइट ही नहीं होगी तो ऐसे में आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट एडवाइस आपको मैं और देना चाहूंगा कि अगर आप मान लीजिए 2 किलोवाट के पूरे कंप्लीट सोलर सिस्टम के साथ जा रहे हैं तो आप जहां 150 एच तक की बैटरी का यूज कर रहे थे वहां पर आप कम से कम 200 एच की बैटरी का जरूर उपयोग करें। क्योंकि अगर दिन के टाइम आप किसी स्पेसिफिक टाइम लोड नहीं चला रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर 150 एच की बैटरी है तो वो जल्दी फुल हो जाएगी, और ज्यादा जल्दी फुल हो जाएगी बैटरी और आप लोड नहीं चला रहे हैं तो आपका वहां पर पावर लॉसेस होगा। जो आप जनरेट कर रहे हैं वो जनरेशन आपका व्यर्थ चला जाएगा। तो ऐसे में कोशिश करें कि आप अपने सिस्टम के ऊपर 200, 250 और 300 एच तक की भी बैटरी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं
तो ऐसी बैटरी लगा कर रखें, क्योंकि इससे आपको रात के टाइम बैकअप में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आप इस बात को अगर प्रॉपर सही ढंग से सही एक एक्सपर्ट की टीम के साथ इस सिस्टम को इंस्टॉल करवाते हैं तो आप कभी भी अपने सोलर सिस्टम से डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। क्योंकि 150 एच वाली बैटरी लगाने वाले लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि अगर उन्हें 1 या 2 कूलर्स रात भर चलाने पड़ जाते हैं तो उनके पास इतना स्टोरेज नहीं होता। क्योंकि 150 की अगर 2 बैटरी की बात करें तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2000 वाट तक का स्टोरेज देखने को मिलता है। ऐसे में अगर एक कूलर चलाते हैं तो वो 200 वाट का कंजप्शन करता है। तो अगर आपने 2 कूलर चला दिए तो 4 से 5 घंटे के बाद आपका वो सिस्टम बंद हो जाएगा और फिर आपको उसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना पड़ेगा। तो जहां आपका सोलर पैसा बचाने के लिए था वहां आपका पैसा कहीं और ज़्यादा खर्च करेगा ये सोलर सिस्टम। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे इंस्टॉलेशन, क्या खर्चा, कितनी जनरेशन, सब कुछ इस वीडियो में मैंने डिटेल के साथ आपके साथ एक्सप्लेन किया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टकाई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।